मशीनों ने और इन रिजल्टों ने लोगों के बीच में अविश्वास पैदा किया है। और डेमोक्रेसी में ये सबसे खतरनाक बात है कि हम अविश्वास हो जाए किसी चीज को। ये मशीन विश्वास पैदा नहीं कर रही है। हो सकता है टेक्नोलॉजी ठीक और सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में अविश्वास है इस बात को लेकर के। इसलिए हम इस पक्ष में हैं, बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, आज सबसे बड़ी खबर जो आई है वो अपडेटेड खबर है, वो ईवीएम को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में थी ईवीएम को लेकर के, वहीं कहा जा रहा था कि ईवीएम को बैन होना चाहिए। और जिस प्रकार से ईवीएम को लेकर के मुद्दे उठ रहे थे, उस पर बहुत बड़ा अपडेट आया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट है ईवीएम को लेकर के। आखिरकार इस बार ईवीएम है जो वो बंद होना तय हो गया है। इस बार पक्का है कि ईवीएम बैन होगा। जिस प्रकार से तमाम दल इकट्ठे हुए हैं और तमाम दलों ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और जो सबसे बड़ा फैसला आया है वो फैसला भी बताऊंगा। जो कहा गया कि ईवीएम कैसे बैन होगी। ईवीएम आप सभी लोगों के हाथ में है। जी हाँ दोस्तों, ईवीएम बंद करना आप सभी लोगों के हाथ में है। ये बहुत बड़ा फैसला आया है। हम तमाम प्रकार की जानकारी आप लोगों के बीच में बताएंगे कि जो जो खबरें ईवीएम को लेकर के अपडेटेड आई हैं वो बताएंगे। और बहुत जल्द ईवीएम बैन होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वही मेरी आपसे बेनम्र अपील है कि अभी तक आपने BM News 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेटेड खबर है। जी हाँ, ईवीएम जिस प्रकार से तमाम राज्यों के चुनाव होने के बाद ईवीएम पर जो सबसे बड़े सवाल उठ रहे थे, वहीं आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट को जो बड़े बड़े वकील थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने घेर रखा था। और कई ऐसी पिटीशन डाली गई थी और कहा जा रहा था कि इस पर सुनवाई होगी, लेकिन सुनवाई ना होने की वजह से जो बड़े दल थे, जी हाँ दोस्तों, जो बहुजनों के बड़े दल थे, अखिलेश यादव जी, चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी, बहन कुमारी मायावती जी, ये तमाम दल मिलकर के इकट्ठे हो गए हैं। वहीं जो सबसे बड़े बदलाव लाने वाले हैं वाम सेप हैं। जी हाँ दोस्तों, लगातार वाम सेप इस पर बीटिंग करेंगी और आने वाले समय में ईवीएम के खिलाफ हम लोगों को क्या करना है, ये सबसे बड़ी अपडेटेड खबर है। पहले मैं बता देता हूं कि जो अखिलेश यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है। ईवीएम को लेकर के कहा जा रहा था कि ईवीएम बैन हो जाएगी, लेकिन ईवीएम पर तमाम प्रकार की बहस चली, लेकिन ईवीएम बंद नहीं हुई। इस पर अखिलेश यादव जी सबसे ज़्यादा नाराज नजर आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह दिया कि ईवीएम उन बड़े देशों में, अमेरिका या जापान जैसे देशों में ईवीएम को बैन कर दिया गया है, लेकिन भारत बैन क्यों नहीं कर रहा। ये सबसे बड़ा खुलासा किया और उन्होंने कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और उन्होंने तय किया है कि लोकसभा, आने वाले समय में लोकसभा का जो चुनाव है, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि बैलेट पेपर से कराया जाए। वहीं दोस्तों, जो सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ी खबर ये है कि उन्होंने फैसला आप लोगों के ऊपर सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, यानी कहने इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो ईवीएम को पूर्ण रूप से बैन कर दिया जाएगा। ये कहा है अखिलेश यादव जी ने। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। ये आप लोगों के ऊपर फैसला छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि इतना वोट डालिए कि ये लोग घोटाला करने के बाद भी ना जीतें, और अगली बार से यदि 2024 में लोकसभा चुनाव यदि इंडिया गठबंधन जीतती है तो ईवीएम को पूर्ण रूप से बैन कर दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी अपडेटेड खबर थी। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी सबसे ज़्यादा खफा हैं। इन 5 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव हुआ और नतीजे एकदम से उलटफेर हो गए, उसी चीज़ों को लेकर के जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी थे वो उग्र हो गए और उन्होंने कहा कि तमाम देशों ने ईवीएम बंद कर दिया, लेकिन भारत ईवीएम बंद क्यों नहीं कर रहा है। ये जो पार्टियां हैं, जो बड़ी पार्टियां, इनकी सबसे बड़ी साजिश है कि बहुजन पार्टियां सरकारों में ना आए। लेकिन उन्होंने कहा कि हम लगातार इनके खिलाफ लड़ते रहेंगे और ईवीएम को बैन करवाएंगे। वहीं दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहन कुमारी मायावती जी काफ़ी समय से ही ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे थे और इसी चीज़ को लेकर के उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि ईवीएम के खिलाफ बहुत जस्ट हो सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में लगातार इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। आपने देखा होगा शांत भूषण जी ने इस पर पिटीशन डाली थी और इस पर बहुत जल्द सुनवाई होने वाली है। लेकिन देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नहीं होती है ईवीएम बैन, तो जो फैसला आप लोगों को सौंपा है बहुजन पार्टियों ने, आखिरकार आप लोगों को उस पर पूर्ण रूप से ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि ईवीएम बैन हो तो अखिलेश यादव जी, बहन कुमारी मायावती जी, बामन मेश्राम जी
वहीं चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी ने कहा है कि आप बहुजन समाज पार्टियों की सरकार बनाएं, हम ईवीएम को पूर्ण रूप से बैन कर देंगे। 17 तारीख को जो इंडिया गठबंधन की महाबैठक है उस पर यह बहुत बड़ा निर्णय लिया जाएगा कि यदि इंडिया गठबंधन यदि जीतता है लोकसभा चुनाव में और यदि इनकी सरकार बनती है तो ईवीएम को पूर्ण रूप से बैन कर दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर है और आखिरकार ये जो फैसला है वो आप सभी लोगों के हाथ में है कि ईवीएम बैन करवाना है कि नहीं करवाना है। 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। वहीं